नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगिड आप सभी दोस्तों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, मैं विष्णु कुमार, आपका दोस्त आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और राजस्थान जो हमारा बोर्ड है आरएसएम एसएसबी, इसके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए मैं आपके साथ हूं। साथियों, अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं साथियों? लाइव क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, क्विजेज मिलती है और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ पर होता है। साथियों, जितने भी एजुकेटर हैं वो सभी जो क्लासेस ले रहे हैं वो उसका लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएगा। एजुकेटर आपको परीक्षा की पूरी तैयारी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आधी तैयारी करवाते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी करवाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा और सब्जेक्ट बड़े आसान तरीके से आपको समझाया जाता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे और अच्छा गाइडेंस आपको मिल पाएगा। ये सभी हेल्पफुल होंगे आपके ओवरऑल आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन में। ये सभी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे प्यारे मित्रों। साथियों, आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं जिससे आप कंफर्मेशन करेगा ये। उसके बाद में आपको आरपीएससी सेक्शन में जाना है और उसके बाद में वहाँ पर विष्णु कुमार जांगिड को सर्च करके फॉलो करना है साथियों। ठीक है, इसके दो फायदे होंगे। एक तो इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस का आपको पता लगेगा, साथ ही राजस्थान ज्योग्राफी का जो क्लासेज है और जो टेस्ट है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे आज रात को 9 बजे राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है इसी ऐप पर, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, रात को 9 बजे विष्णु कुमार जांगिड के साथ। अगर आप अनअकैडमी का जो कोर्सेज परचेज करते हैं तो साथियों, अगर 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो अभी इस समय आपको 58% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 24 मंथ्स का परचेज करते हैं तो 75% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है केवल 583 रुपीज़ पर मंथ। अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ का आपके खर्चा है साथियों। 24/7 आप लाइव एक्सेस कर सकते हो। इतना खर्चा तो मोबाइल का भी हो जाता है। साथियों, करना क्या है, इतना डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप विष्णु 10 कोड का यूज करेंगे तो यू विल ऑल्सो गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या यूज करोगे आप? VISHNU10 विष्णु 10 का यूज करोगे तो। साथियों, ये बात हुई हमारे अनअकैडमी की। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे राजस्थान का अफवाह तंत्र जो टॉपिक है ये चल रहा था और अफवाह तंत्र में हमने अरब सागर का अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया था, अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में साथियों हमारा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र चल रहा था। उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है हमारे चंबल नदी, उसको देख लिया था। साथियों, हमने बनास नदी की हल्की सी चर्चा करी थी कल, तो वो चर्चा क्या थी वापस देखते हैं। साथियों, ये बनास नदी, ये दिख रही है आपको बनास नदी। बनास नदी कहाँ से ओरिजिन होती है? राजसमंद से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ में बहती है, उसके बाद में ये भीलवाड़ा में बहती है, उसके बाद में अजमेर में, उसके बाद टोंक में और उसके बाद सवाई माधोपुर में बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है मेरे प्यारे मित्रों? ये मिल जाती है हमारे रामेश्वरम नामक स्थान पर, सवाई माधोपुर में, चंबल नदी में। ठीक है साथियों, ये तो हुई बेसिक बात। इसके अलावा राजस्थान की ये तीसरी नदी है जो 6 जिलों में बहती है साथियों। कौन सी नदी है? तीसरी नदी है जो कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। पहली कौन सी थी? लूणी नदी। उसके बाद कौन सी थी? चंबल नदी। और उसके बाद कौन सी नदी है साथियों? बनास नदी है, जो कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। पहली बात समझ आई आपको? ओके। अब आप याद कैसे रखोगे कि ये 6 जिलों में कौन से जिले हैं? तो देखो साथियों, RCBATS। RCB का क्या मतलब है मेरे प्यारे मित्रों? R स्टैंड फॉर राजसमंद, C फॉर चित्तौड़, B फॉर भीलवाड़ा। वेरी सिंपल, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। उसके बाद ATS क्या होता है? अजमेर, T फॉर टोंक और S फॉर सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में बहती है। इसको एक एक चीज़ को आप याद करते हुए चलना साथियों। आगे हमने कल देखा था कि इसकी ये हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ है। देखो, नंबर 1 जो सहायक नदी है इसका नाम है साथियों खारी नदी। क्या नाम है मित्रों? खारी नदी। नंबर 2 देखिए साथियों, यहाँ पर एक नदी है जो आपके
जयपुर जो आपके अजमेर से निकलती है और यहीं पर आती है, इसका नाम है डाई। यहाँ पर आकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है टोंक में और इसका नाम है देवली। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो नंबर 2 हो गई। नंबर 3 देखो, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के आकार का एक जिला है जिसका नाम है हमारे उदयपुर, लेक सिटी, माउंटेन और फाउंटेन का शहर बोलते हैं इसे। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, जिन्होंने उदय सागर झील भी बनवाई थी। याद रखना है, किसी चीज़ को भूलना नहीं है साथियों। अब देखो, उदयपुर से निकलती है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में बहती है, उसके बाद में भीलवाड़ा में आकर ये बनास नदी में मिल जाती है, भीलवाड़ा में, यानी 3 जिलों में ये बही। उसके बाद देखिए नंबर 4, इसी के पास में है नंबर 4। ये देखो, ये नदी हमारे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है और साथियों इस नदी का नाम है मेनाल। यानी यहाँ पर, यानी भीलवाड़ा का एक जगह है जिसका नाम है बिंगोद, और बिंगोद में 3 नदियाँ मिलती है, एक का नाम है बनास, एक का नाम है बेड़च और एक का नाम है मेनाल। और तीनों क्या बनाती है मेरे प्यारे मित्रों, फिर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। हिंदू परंपरा में आप जानते हो, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है उसे होली पैलेस बोलते हैं, यानी पवित्र स्थान बोलते हैं, देवताओं का स्थान बोलते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी पूजा और हमारी जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों नंबर 5, ये देखो, ये नंबर 5 आपको दिखाई दे रही है साथियों, ये हमारे राजसमंद में और उसके बाद में ऊपर ये बहती है, ठीक है, भीलवाड़ा में, और उसके बाद में ये चंबल हमारे बनास में मिल जाती है। यानी राजसमंद और जो है हमारे भीलवाड़ा में बहती है और उसके बाद कहाँ मिल जाती है, ये हमारे बनास नदी में मिल जाती है। इसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दी भीलवाड़ा रिवर्स, यानी भीलवाड़ा में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है कोठारी। और भीलवाड़ा में ये मेजा डैम का निर्माण करती है। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। नंबर 6 की बात करूँ तो नंबर 6 देखो, भारत के पेरिस में देखिए आप, गुलाबी नगरी में देखिए नंबर 6, ये जयपुर से निकलती है, उसके बाद टोंक में बहती है, उसके बाद सवाई माधोपुर में जाकर किस में मिल जाती है, आपके बनास नदी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है मोरेल नदी। और मोरेल की 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है काली सिंध और एक का नाम है ढूंढ। ढूंढ नदी जयपुर में बहती है, काली सील जो है आपके सवाई माधोपुर तरफ बहती है, काली सील। देखो साथियों, काली सील नदी किसकी सहायक नदी है, मोरेल की। अल्टीमेट किसकी सहायक नदी है, बनास की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, ये देखो, ये काली सिंध आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी अल्प ट्रिब्यूटरी है, ये चंबल की है। साथियों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। काली सील बनास की और काली सिंध चंबल की। नंबर 7 देखिए, मानसी नदी। साथियों मानसी नदी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये अजमेर से निकलती है और टोंक में आती है, और इसी नदी का नाम है रिवर मानसी, और इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है बांडी। नंबर 8 की बात करूँ तो ये देखो, नंबर 8 आपको ये दिखाई दे रहा है, इस नदी का नाम है सीप नदी। और आपको पता है रामेश्वरम में 3 नदियाँ मिलती है, एक का नाम है चंबल, दूसरे का नाम है बनास और तीसरी का नाम है सीप। जो सीप नदी है ये मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है और हमारे सवाई माधोपुर में चंबल नदी में आकर मिलती है। और यहाँ पर भी एक क्या बनता है, एक यहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम का मतलब आप जानते हो पवित्र स्थान होता है। ये इसकी बेसिक बात हुई। इसके जब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे आओ देखें साथियों, ये बनास नदी है। बनास नदी का सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट बात ये देखते हैं कि बनास नदी का क्या नाम है। तो साथियों इस नदी को वशिष्ठी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वशिष्ठी नदी, यानी वन की आशा भी कहते हैं, यानी कई बार इसको वनाशा भी लिखते हैं, 1 + आशा यानी वन की आशा। ये इसके क्या है साथियों, ये इसके नाम है वशिष्ठी नदी और वन की आशा यानी वनाशा। इसका उद्गम कहाँ से होता है मेरे प्यारे मित्रों, बनास नदी का उद्गम होता है एक पहाड़ी से, और पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद में। और पहाड़ी का क्या नाम है, खमनोर की पहाड़ियाँ। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों, खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड से लेकर, और जितनी भी एग्जाम हुई है राजस्थान की, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, आपके राजसमंद में। और कौन सी नदी का ओरिजिन पॉइंट है, बनास नदी का ओरिजिन पॉइंट है। साथियों बनास बेसिन का विस्तार 12 जिलों में है। बेसिन का मतलब है बनास नदी और बनास की सहायक नदियां जितने जिलों को टच करती है उसे बोलते हैं उस नदी का बेसिन। तो बनास नदी और बनास की सहायक नदियां कितने जिलों को टच करती है, 12 जिलों को टच करती है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए बनास का बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भूलना नहीं है इसको।
बनास नदी का जो बेसिन है इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ पर है, यानी सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये हमारे राजस्थान की अभ्रक सिटी, राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी, राजस्थान का मानचेस्टर और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। यानी बनास बेसिन कितने जिलों में है? 12 जिलों में। यह बेसिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर विस्तारित है? भीलवाड़ा जिले में विस्तारित है। याद रखना, इसको भूलना नहीं है। इसकी लंबाई, बनास की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कितना है? 512 किलोमीटर। पुरानी इसकी जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये पुरानी लंबाई और नई लंबाई क्या है? तो प्यारे मित्रों, बात ऐसी है, पुरानी लंबाई पहले की थी और नई लंबाई जो है सैटेलाइट के माध्यम से ली गई है। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। याद करो, 966 किलोमीटर लंबाई मैंने आपको बताई किसकी? चंबल नदी की। उसके बाद में 1051 यानी 1051 किलोमीटर लंबाई बताई किसकी? चंबल की। कैसे? वो पुरानी लंबाई है और ये जो नई लंबाई है सैटेलाइट के माध्यम से ली गई है कि भाई ये इसकी नई लंबाई है। अब देखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है तो कई बार साथी लोग क्या करते हैं, इसका आंसर चंबल करके आते हैं, जबकि वो इस चीज़ को देखना भूल जाते हैं कि टोटली फ्लो इन दी राजस्थान, यानी पूर्णतः को देखना भूल जाते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है प्यारे मित्रों? आपके सामने बनास नदी है। ठीक है, ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। 512 किलोमीटर की लंबाई है जो कि टोटल राजस्थान में है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? राजसमंद, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका जॉइनिंग पॉइंट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। साथियों, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। आप सभी जानते हो बीसलपुर बांध को। जब भी मानसून आता है बीसलपुर बांध चर्चा में आ जाता है। क्यों चर्चा में आ जाता है? अगर बीसलपुर बांध के अंदर पानी नहीं आता, यानी बनास नदी से बहते हुए पानी नहीं आता, बनास बेसिन में बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की सांसें फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि प्यारे मित्रों, इससे राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान का मक्का मदीना और राजस्थान का हृदय अजमेर, नवाबों की नगरी टोंक और नागौर और दौसा क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। अब इतने बड़े क्षेत्र में जब पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो वास्तव में अगर आप मुख्यमंत्री हों तो निश्चित तौर पे आपकी भी ये गले की हड्डी बन सकता है। इसीलिए तो हमने ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट चलाया है। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो 37,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। अभी तक ये अप्लाई नहीं हुई है। इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। अब राजस्थान गवर्नमेंट अभी ये बोल रही है ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में कि साहब कितना मोटा अमाउंट है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। तो आप इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दो, जिससे ये राजस्थान के अंदर एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो। तो वास्तव में बात भी है, राजस्थान के 13 जिलों को फायदा देगा। नॉर्थ ईस्ट के 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट से क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। अब इसकी बात करेंगे जब नहरें फट रहे होंगे। तो बिसलपुर बांध जो है ये कहाँ पर है? टोंक जिले में है। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, यानी राजस्थान का बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बीसलपुर डैम, सिचुएटेड इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑन दी बनास रिवर। समझ गए बात आप? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ठीक है ना, नहर परियोजना नहीं है, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। साथियों, इस डैम का फॉर्मेशन कब कंप्लीट हुआ? 1999, यानी 1999 में ये बना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 218 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई कितनी है? 574 मीटर, यानी लगभग आधा किलोमीटर लंबा डैम है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? 39 मीटर। साथियों, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और नागौर के अंदर क्या होता है? पेयजल की सप्लाई होती है। किससे? बीसलपुर बांध से। आपने नाम सुना होगा मारवाड़ का अमृत सरोवर, वो अलग सप्लाई करता है, 2-3 जिलों में करता है, जबकि ये राजस्थान की राजधानी को पानी सप्लाई करता है। ठीक है, और आपको पता है जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर जिले में है। समझ गए बात आप? इसलिए इतने लोगों को पानी की सप्लाई करता है। तो राजस्थान की बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। 1919 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं बनास की सहायक नदी। साथियों, पहले मैप के ऊपर चलता हूँ मैं। नंबर 1 आपको क्या दिखाई थी मैंने? खारी नदी। ये देखो, ये नदी है खारी, ठीक है। और ये नंबर 2 है डाई। तो देखें खारी और डाई का क्या सीन है। तो साथियों, ये देखो खारी नदी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर खारी इज बिजराला माउंटेन, राजसमंद।
यानी कौन सी पहाड़ियों से? बिजराला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कहाँ पर है? राजसमंद में है। उसके बाद में ये नदी जो है उदयपुर होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए, अजमेर होते हुए टोंक में आती है। आंशिक हिस्सा है उदयपुर का, ज़्यादा विशेष नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ये जो है राउंड किया हुआ है। मुख्य रूप से राजसमंद में, भीलवाड़ा में, अजमेर में और टोंक में बहती है। यानी मुख्य रूप से कितने जिलों में? 4 जिलों में बहती है। साथियों, खारी नदी की लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर, यानी 192 किलोमीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या था? बनास। ऐसे बनास की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? खारी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, ध्यान रखना इसका कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? खारी नदी। साथियों, देवली एक स्थान है जो कहाँ पर है? टोंक जिले में है। देखो अंतिम रूप से कहाँ पे जाती है खारी नदी? टोंक में जाती है। तो देवली एक स्थान है कहाँ पर? टोंक में। यहाँ पर बनास नदी में मिलती है और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है मेरे प्यारे मित्रों। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का इसका निर्माण करती है। दूसरी नदी देखो, डाई। डाई नदी अजमेर से ओरिजिन होती है, टोंक के अंदर फ्लो होती है और टोंक में एक स्थान है जिसका नाम है देवली, वहाँ पर बनास नदी में मिल जाती है। तो साथियों, देवली इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। तो ये देखो, ये देवली है आपका, ये बनास नदी है, ये खारी नदी है और ये डाई नदी है। तो डाई, खारी और बनास, ये तीनों नदियाँ एक स्थान पर मिलती है साथियों। इस स्थान को बोलते हैं देवली। और देवली जो स्थान है ये कहाँ पर है प्यारे मित्रों? हमारे टोंक में है। कहाँ पर है? नवाबों के शहर टोंक में है देवली। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है जहाँ पर खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी मिलती है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी दिमाग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी त्रिवेणी संगम बना कहाँ पर? देवली में। देवली कहाँ पर? टोंक में। कौन सी नदियाँ? खारी, डाई और बनास। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे मित्रों, एक नदी का नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है मित्रों? रिवर कोठारी। ये जो कोठारी नदी है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और भीलवाड़ा में तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे मित्रों? कोठारी नदी का ओरिजिन होता है राजसमंद में। राजसमंद के बाद में ये बहती है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी में, यानी भीलवाड़ा में। बात समझ रहे हो? देखो ये है, ये राजसमंद है यहाँ पर और ये हमारे भीलवाड़ा है। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है। कोठारी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है साथियों, जिसका नाम है डैम मेजा, यानी मेजा बांध, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन को ध्यान रखना, दिमाग में सेट रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, गलती नहीं करनी है। मेजा डैम कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और मेजा बांध की पाल पर, जो बांध होता है उसके पाल होती है ना, अब वो मिट्टी की भी हो सकती है, कंक्रीट की भी हो सकती है। हालांकि अब मिट्टी की नहीं बनती है, मिट्टी की तो खाली एक ही बार बनी थी हमारे पांचना बांध में, जो करौली में है। इसकी कंक्रीट की वो है, पूरी बांध है। और इसी पाल के ऊपर एक गार्डन बनाया है और उस गार्डन को गवर्नमेंट ने विकसित किया है और उसका नाम दिया है ग्रीन माउंट। क्या नाम दिया है प्यारे मित्रों? ग्रीन माउंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? बागोर सिविलाइजेशन। क्या नाम है? बागोर। अभी RAS मेंस में बागोर सिविलाइजेशन पूछी गई है, तो आप इसका ध्यान रखें कि बागोर सिविलाइजेशन यानी बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में आई बात मेरे प्यारे मित्रों? ओके, तो खारी नदी हो गई, डाई हो गई, कोठारी हो गई, तीनों क्लियर है। आगे चलते हैं साथियों। नदी है मेनाल। मेनाल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। देखो ये हमारे एक स्थान है भीलवाड़ा का और इस स्थान का नाम क्या है? बिंगोद। और बिंगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा। साथियों ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। क्या नाम है प्यारे मित्रों? बनास नदी। ये फिर एक त्रिवेणी संगम आ रहा है। ये कौन सी नदी है? बनास। और ये जो स्थान है, ये स्थान का नाम क्या है? बिंगोद। और बिंगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। साथियों देखो यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है बेडक्स, जिसकी चर्चा अभी करेंगे। और एक नदी आकर मिलती है मेनाल। ये देखो, ये मेनाल नदी है। अब देखो मेनाल नदी की बात करते हैं। कहाँ से ओरिजिन होता है? मांडल की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़। कहाँ से? मांडल की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर ही भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा में बहती है। कहाँ बहती है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कौन से स्थान पर? बिंगोद नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? हमारे बनास नदी में मिल जाती है। बात समझ आ रही है क्या? मेनाल रिवर का ओरिजिन चित्तौड़ से होता है और चित्तौड़गढ़ में फ्लो होने के बाद में चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर यानी नॉर्दर्न साइड में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और भीलवाड़ा में एंटर करती है।
और एंटर करते ही भीलवाड़ा का एक जगह है जिसका नाम है बिंगोद, वहाँ पर ये जो मेनाल रिवर है ये बनास के अंदर मिल जाती है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके ऊपर मेनाल जल प्रपात है, यानी मेनाल वाटरफॉल है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी नदी पर है? मेनाल नदी पर है। बात समझ आ गई आपको? मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में है और मेनाल नदी पर है। अगली देखो, ये हो गई मेनाल। अगली देखो, एक नदी का नाम लिखा हुआ है बेड़च नदी। क्या नाम है मित्रों? बेड़च। अब देखो बेड़च नदी, सबसे पहले देखो बेड़च नदी का जो उद्गम होता है, जो ओरिजिन होता है, वो साथियों आपके गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में है। उसके बाद ये नदी उदयपुर में बहती है और उदयपुर में एक झील का निर्माण करती है। ये उदयपुर में एक झील है और इस झील का नाम है उदय सागर। क्या नाम है साथियों? उदय सागर। उदय सागर झील के बारे में आपको पता है 1559 में महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर की स्थापना करी थी तो उन्होंने बेड़च नदी पर एक झील बनाई थी जिसका नाम क्या है? उदय सागर। अब भाई जिसने बनाई है उसी का तो नाम रहेगा। अगर आप इसे बनाते तो आपके नाम पे रहती, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जो नदी है जो गोगुंदा के पहाड़ उदयपुर से उद्गम होती है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है मित्रों? आयड़ नदी। और आयड़ नदी कौन सी झील में जाती है? उदय सागर में। जब आयड़ नदी उदय सागर झील से बाहर निकलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या नाम हो जाता है? बेड़च। इट मीन्स आयड़ और बेड़च दोनों ही एक ही नदी है। उसके बाद में नदी उदयपुर के बाद बहती है चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद बहती है भीलवाड़ा में। कहाँ बहती है मित्रों? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा का देखो ये कौन सा स्थान है? बिंगोद। कौन सा स्थान है? बिंगोद। और बिंगोद में ये बनास नदी बह रही है, ये मेनाल जो अभी अभी हमने पढ़ी है, और ये आकर बेड़च नदी फिर बिंगोद में मिलती है और बिंगोद में एक क्या बनाती है मित्रों? त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कौन से स्थान पर बनाती है? बिंगोद। बिंगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती है। बात समझ गए आप? अगली बात देखिए, इस आयड़ नदी पर देखो साथियों एक सभ्यता है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है मित्रों? आहड़ सभ्यता। जो सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। और जिस प्रकार ताम्रजन्नी सभ्यता है हमारे सीकर में कांतली नदी के किनारे, और उस सभ्यता को क्या बोलते हैं? ताम्रजन्नी सिविलाइजेशन। उसी तरीके से आहड़ सभ्यता जो कि आयड़ नदी के किनारे है, उदयपुर में स्थित है, इसको बोलते हैं ताम्र नगरी। क्या बोलते हैं? यानी कॉपर सिटी, ताम्र नगरी सिविलाइजेशन। और इसी किनारे एक तो हो गई आहड़ सिविलाइजेशन और दूसरी है बालाथल सिविलाइजेशन। बालाथल सिविलाइजेशन भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। ये तो हुई बेसिक बात। अभी देखो आपको एक नदी दिखाई दे रही है यहाँ पे जिसका नाम है गंभीरी नदी। क्या नाम है मित्रों? गंभीरी। गंभीरी नदी का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद गंभीरी नदी एंटर होती है हमारे निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जो कि सीमेंट कारखानों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी का ओरिजिन हुआ, उसके बाद में वो फ्लो हुई और हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है। और कौन सी जगह पर? निम्बेड़ा जगह पर। निम्बेड़ा सीमेंट कारखानों के लिए फेमस है मित्रों। उसके बाद में आकर चित्तौड़गढ़ में ही कौन सी नदी में मिल जाती है? बेड़च नदी में मिल जाती है साथियों। फिर बेड़च और गंभीरी दोनों नदियां आगे बढ़ती है और एक बांध का निर्माण करती है। उस बांध का नाम है गोसुंडा बांध। क्या नाम है साथियों? गोसुंडा बांध। और गोसुंडा बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। समझ गए? यहीं पर थोड़ा आगे चलते हैं तो एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कौन सी नदियों के संगम पर है? बेड़च और गंभीरी। बेड़च तो ये पता ही है आपको, और गंभीरी ये मध्य प्रदेश से आ रही है। तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात। अब देखो साथियों, बेड़च नदी जो है दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। किसमें? बनास में। बनास की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बनास की सबसे लंबी सहायक नदी जो 192 किलोमीटर लंबी है उसका नाम है खारी नदी। ये क्वेश्चन क्या है? बनास में राइट साइड की तरफ से यानी दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बेड़च, जिसका दूसरा नाम क्या है? आयड़। और इसकी लंबाई कितनी है? 157 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे मित्रों?
157 किलोमीटर। बात समझ गए? तो साथियों ये थी आज की दो नदियाँ, एक का नाम बनास और एक का नाम बेड़च। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। साथियों आज रात को 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो उसमें आप शामिल हो और अपने आप को परखो कि कहीं तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।